अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे अडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर के बारे में। ओवरऑल देखें तो प्लांट ने अपने आप को अडेप्ट किया है लो टेम्परेचर पे स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और बिहेवियरल चेंजेस की वजह से। प्लांट्स ने क्या किया, अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लिया है, नीडल लाइक लीव्स बना लिए हैं या फिर बहुत ही थिक या मोटे लीव्स बना लिए हैं ताकि हीट लॉस को महफूज किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने हेयर्स और ट्राइकॉम्स बनाए हैं ताकि वो एयर को ट्रैप कर लें और उस एयर को अपने इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ उनके पास डीप रूट सिस्टम है ताकि वो ज़मीन में अंडरग्राउंड वाटर, जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल है और जो पानी जमा हुआ नहीं है, वहाँ तक पहुँच सकें और उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कम कर लेते हैं और डोरमेसी पीरियड में चले जाते हैं। अपने सेल स्ट्रक्चर के अंदर, अपने सेल सैप के अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन्स को ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं और सोल्यूट को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं ताकि अपना जो सेल सैप है उसको फ्रीज़ होने से बचा सकें। इसके साथ साथ अपनी जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अमाउंट को ज़्यादा कर देते हैं ताकि उसकी फ्लूइडिटी को महफूज रख सकें और उसको अकड़ कर जम कर टूटने से महफूज रख सकें। इसके साथ साथ क्रायो प्रोटेक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं और अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोल्ड टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के काबिल कर लेते हैं कोल्ड एक्लीमेशन के ज़रिए। सर्दियों में अपनी हीट लॉस को महफूज रखने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं और इसके अलावा वो प्लांट्स जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं वो स्नो को अपनी इंसुलेटिंग लेयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्दी से महफूज रह सकें। तो ये थी वो अडेप्टेशंस जो प्लांट करते हैं अपने आप को लो टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए या लो टेम्परेचर में महफूज रखने के लिए। तो प्लांट अपने आप को हाई टेम्परेचर में महफूज रखने के लिए क्या करेंगे कि वो अपने लीफ को मॉडिफाई कर लेंगे, या तो लीफ को छोटा कर देंगे और नैरो कर देंगे या उसको मोटा कर देंगे, वैक्सी बना देंगे और उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर को चढ़ा देंगे। इसके साथ साथ वो अपने आप को वर्टिकली ओरिएंट करते हैं ताकि सूरज की रोशनी का एक्सपोजर जो है वो कम से कम किया जा सके और अपनी सरफेस को रिफ्लेक्टिव कर लेते हैं ताकि जितनी भी सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है वो एब्जॉर्ब होने की बजाय बाहर की तरफ दोबारा से निकल जाए। अपने स्टोमेटा को रात के वक्त खोलते हैं और बहुत तेज़ी के साथ खोलते और बंद करते हैं ताकि वाटर लॉस को महफूज किया जा सके। इसके अलावा रूट सिस्टम में अपनी टैप रूट्स को अंडरग्राउंड वाटर तक ले जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें और अपने आप को कूल डाउन कर सकें या ठंडा रख सकें। और इसके अलावा बहुत ही एक्सटेंसिव शैलो रूट सिस्टम बनाते हैं ताकि बारिश का पानी जैसे ही पड़ता है वो मैक्सिमम पानी को एब्जॉर्ब कर लें। हीट शॉक प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि महफूज रखती हैं सेल के स्ट्रक्चर को डैमेज से और इसके साथ साथ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अपने अंदर बनाना शुरू कर देते हैं ताकि हीट के स्ट्रेस को जो है वो कम से कम किया जा सके। गर्मियों के मौसम में या ड्राई मौसम में अपने जो लीव्स हैं उनको गिरा देते हैं या फिर उनको रोल कर लेते हैं या फोल्ड कर लेते हैं ताकि सूरज की रोशनी का एक्सपोजर कम से कम हो और उनकी जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो भी कम से कम हो। इसके साथ साथ अपने स्टोमेटास को जो है वो सेल के अंदर करके, लीफ के अंदर करके संकन पिट्स के अंदर रखते हैं ताकि वाटर का बुखाराल बन के स्टोमेटा से बाहर निकलना कम से कम हो सके। और इसके अलावा थिक बार्क बना लेते हैं जो इंसुलेटर का काम करती है और पानी के लॉस को भी कम कर देती है। तो ये था हमारा आज का लेसन अडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर पे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।